मैं तो आपको फिर से वार्न करता हूँ कि कान पकड़ के जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे माफ़ी मांग लो जाके। समझ रहे हो? उनसे माफ़ी मांग लो। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है जीवन? साला ना सुबह से वो साला देखा ना मैंने, वो ऐसे लग रहा था कि साला वो ना मुर्गी नहीं होती, मुर्गी की चोंजे चांजे जो होती है, पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं है भाई, ट्रस्ट मी। इंसान दो ही तरीके कर सकता है, या तो भगवान पे यकीन रख ले या तो इन चीज़ों पे विश्वास रख ले। मेरा तो भगवान पे विश्वास है। जो भगवान ने दिया है, जो दिखाया है, जो किया है, सब भगवान ने किया है। मैं खुश हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने हाथ जोड़ के अपना लिया भैया, किया हो कोई दिक्कत नहीं। देखो उस मांस के टुकड़े को अपना हाथ लगा होगा तो बेचारा वो भी पवित्र हो गया होगा। समझ रहे हो? सब करने कराने वाला भगवान है। मिलते हैं गाइस। ओए होए, दंदी नहीं मारनी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जाता हूँ, अगर आप में से कोई सुबह सुबह नहीं उठता है तो भाई एक बार उठ के आनंद ले लो सुबह। आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम है क्या। समझ रहे हो? बड़ा अच्छा लगता है भाई सुबह सुबह उठ के, और सुबह सुबह में ही आपका काम निबट जाता है सारा ही। खूब बढ़िया मौसम और खूब अच्छी हवा, मजेदार 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 सौदा गाइस, मजेदार सौदा। कहते वार का चक्कर पड़ने लगा है। सही बात है कि नहीं? पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं बंदे। वार सच में होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं आइडिया, बट तैयार तो रहना ही पड़ेगा। और क्या सकते हैं। चलो जरा जिम से कम वक्त मिलते हैं। बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह हैं? अब ना बड़ी स्पेकुलेशन निकल के आ रही है कि अब जिन जिन बंदों को भी मैंने बताया कल के बारे में, कोई कह रहा है ऊपर से फेंक गया होगा, कोई चिड़ी फेंक गई होगी, या कोई बिल्ली कर गई होगी, या फलाना कर गई होगी। वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर हुआ भी है तो भी नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी हुआ तो भी नो प्रॉब्लम। प्रेमानंद जी की वीडियो आई मेरे सामने, एंड प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, उनसे सवाल किया गया कि ऐसे ऐसे करके जो जो भी बंदे हैं, ये जो टोटका वगैरह, ये जादू टोना जो भी बंदे करते हैं या क्या करते हैं, कह रहा आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं। देखो,
भगवान की ही सृष्टि है, भगवान की ही ताकतें हैं, चाहे सफ़ेद ताकत हो चाहे काली ताकत हो। भगवान इनका कह लो भी मेन स्टेयरिंग होल्डर है, ठीक है। हाँ, ये शक्तियाँ हैं, काम करती हैं उन पे जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जिनके आचरण गलत हैं। आचरण एज इन नॉन वेज, शराब, समझ रहे हो। जो ये बंदे ज़्यादा करते हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी, ये तो मैंने आपको कल बता दिया जो हुआ है ना। एंड जिस तरह मर्जी, जो कुछ मर्जी हो, भगवान की कृपा है। हमारे को गलत आचरण तो है नहीं, शराब, मांस, मछली, हम ये सब तो खाते नहीं भैया, ठीक है। हमारी तो वैसे ही इन चीज़ों से प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है जी। अगर थोड़ा बहुत असर होता भी होगा तो हमें नहीं पता भी असर वो कब होता है, ठीक है। एंड सबसे सर्वोत्तम जो चीज़ है भगवान का नाम जप करना। वो आज से नहीं, हम बड़े समय पहले से हमारी शिक्षा ही ऐसी हुई थी गुरुकुल में कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वर्ल्ड इज़ वेरी रियल ईविल। तो हमें ये शिक्षा का ज्ञान, ये शिक्षा हमें गुरुकुल में मिल गई थी कि भगवान से जुड़ के रहो। अब देख लो, थर्ड या फोर्थ में था तो हमारी संस्कृत की मैडम होती थी, संस्कृत की माताजी होती थी कल्पना माताजी। देखने में बड़ी स्ट्रिक्ट और वो लगती थी, पर बहुत अच्छे दिल की थी। तो देखो उनकी सोच किस तरह थी। अपनी संस्कृत तो वो पढ़ाती ही थी हमें, लेकिन जब एंड के पीरियड के 15-20 मिनट बचते थे तो हमें वो हनुमान चालीसा सिखाती थी, पढ़ना सिखाती थी, फिर याद करने को देते थे वो माता जी, है ना। फिर जब पूरी संस्कृत की क्लास हो जानी, फिर उसके बाद एंड के जो 20-25 मिनट बचने, उसमें एक एक करके सबको उठाया जाना, और जो शरारती बच्चे होते थे उनको पहले उठाया जाता था, हम जैसों को। तो हनुमान चालीसा की हमारी प्रैक्टिस आप हिसाब लगा लो, थर्ड या फोर्थ में हम जब थे गुरुकुल में, तो 2003 या 4 की बात होगी। तो हमें तब से ही इस तरह सिखाया गया कि हनुमान चालीसा इंसान को बेसिक आनी चाहिए, और तब से लेके अब तक भगवान की कृपा ऐसी रही है, उनका आशीर्वाद ऐसा रहा है कि हम हनुमान चालीसा कर पाए हैं रोज़, है ना। तो जिसने जो करना है वो तो कर ही जा रहा है, ठीक है। हम अपने कर्मों पे ध्यान दे के चल रहे हैं आगे से आगे, ठीक है जी। रही बात शायद वहम में हो, ये करने से वो हो जाता है, वो करने से ये हो जाता है। मैं कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, भगवान के बच्चे हैं हम। मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, समझ रहे हो। तो अपने को कोई टेंशन नहीं। मैं कल क्या कहा था, एक डील साइन करने जा रहा हूँ, है ना। काम बढ़िया हो रहे हैं सारे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन दुनिया को अगर वो बंदा, जिस बंदे ने ये सब कराया, वो ऑब्वियसली बात है यूट्यूब तो देखेगा वो मेरा, एंड इंस्टा भी देख सकता है, वैसे भी देख सकता है। देखो, जी भर के देखो। तुम्हें लग रहा है तुमने ये कर दिया, मुझे कंटेंट मिल गया यार, अब समझ रहे हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लें, अपना शिवलिंग पे जल डालें, अपना पूजा पाठ करें, अच्छे अच्छे काम करें, है ना, अच्छे अच्छे कर्म करें, बुजुर्ग बंदों की सेवा करें, उनकी इज्जत करें, लेबर क्लास बंदे से बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा लेबर है या आपके घरों के काम करता है तो उसके कर्मों में सिर्फ और सिर्फ गाली और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारी शिक्षा ऐसी है घर में कि हर बंदा इस दुनिया में बिल्कुल सामान्य है। भगवान डिसाइड करता है किसकी क्या जॉब होगी। अगर वो उसको भगवान ने लेबर बनाया है तो भगवान ने सोच समझ के बनाया है, ठीक है जी। फिर अगर इंसान को सेठ बनाया है तो सोच समझ के बनाया है। तो दुनिया क्या करती है, जब सेठ बनती है तो अपने से नीचे बंदों की इज्जत नहीं करती। फिर वो सेठ बनने से बिल्कुल उसी क्लास में आते हैं जिस क्लास की उन्होंने बेइज्जती और बदतमीजी से बात करी होती है। और फिर वो टाइम होता है रियलाइजेशन का कि किस किस के साथ बदतमीजी करी थी, क्या करी थी। आपको क्या लगता है कि
जो बदतमीजी या किसी को डाउन फील कराता है उसका कर्म नहीं लिखा होता, उसका भी कर्म लिखा होता है। उसको भी, जिस बंदे ने लेबर क्लास वाले बंदे का दिल दुखाया होता है, उसका भी कर्म घूम के आता है। तो सोचो ये जो टूना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स जो भी कोई बंदा कर रहा है ना ये, तो सोचो आप अपने कर्म किस तरह लिख रहे हैं। मैं तो आपको फिर से वार्न करता हूँ कि कान पकड़ के जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे माफ़ी मांग लो जाके। समझ रहे हो? उनसे माफ़ी मांग लो। जो कोई भी, जिस तरह भी, जो कुछ भी करना जा रहा है बंदा, उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपका हाल क्या होगा। आपको खुद को स्वयं नज़र नहीं आ रहा कि आपका हाल क्या होगा और आप किस तरह के कर्म लिख चुके हैं। मेरे चेहरे पे खुशी क्यों है पता है? आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अपनी तो औकात ही नहीं किसी से बदला लेने की। अपन तो निर्भर हैं उस भगवान पे। कहते हैं जब भगवान जवाब देता है तो हर लाठी चुप, हर चीज़ चुप हो जाती है। फिर भगवान बात करता है आपके तरफ से, अपने हिसाब से वो बदला, अपने हिसाब से वो कर्मा रिटर्न करता है। तो हमें उसके सुप्रीम कोर्ट, जो ऊपर वाला कोर्ट है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों से साला घबराना नहीं कभी भी, क्योंकि आप सभी की ज़िंदगी में भी ये सब चल रहा होगा। एंड नहीं भी चल रहा तो आप लकी हैं, और चल रहा है तो भाई इट्स ऑल अबाउट जेलसी एंड यू नो व्हाई द एफ ही इज़ ग्रोइंग एंड ही इज़ डूइंग समथिंग, है ना। जो कर रहा है भगवान कर रहा है, जिस तरह कर रहा है भगवान कर रहा है। कल मैं अब आपको बताता हूँ, जब वो मांस का टुकड़ा जब गिरा हुआ था कार के ऊपर, तो मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़ दिए। मैं कहा भगवान, मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ, ये आप ही की लीला है, आप ही ने ये मुझे दिखाया है, आप ही इसका हल करेंगे। जो आप दे रहे हैं हम तो बिल्कुल ऐसे हाथ करके ले रहे हैं कि ले लेंगे भैया, आपने दिया है, भगवान जी आपके साथ हैं। अपने आप जवाब देंगे यार, हमें क्या करना है, हमें तो अपनी रूटीन फॉलो करनी है। जिम जाओ, नहाओ धो, ऑफिस जाओ, ऑडिशंस बनाओ, फलाना बनाओ, है ना। बड़ा कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए कि मेरे करियर में क्या क्या चल रहा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा अभी। चीज़ शुरू हो जाए, शुरू होने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएं बाहर, फिर आप सबको मैं बताऊंगा। समझ रहे हो? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बस मैं चुप करके चला हुआ हूँ, चुप ही रहना है बस। अब शोर अपने आप डलेगा, हम डालेंगे नहीं अब। तो चलो गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और हाइप, हाइप और लाइक, लाइक और हाइप।